हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। ये वीडियो आज का बहुत दिनों के बाद शूट करने का मन हुआ। और एक्चुअली ये जूम पे चल रहा है, जूम मीटिंग पे चल रहा है। तो जो भी बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमने स्क्रीन पे नहीं दिखाया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं प्राइवेट है। तो मैं नहीं चाहता कि चीज़ें बहुत सारा मतलब कहीं ना कहीं बाहर आए। मुद्दा ये है कि गाइज, आप जो है मुझे जनरली इनोवेशन के लिए जानते हैं कि जब जब मेरा कुछ प्लान होता है तब तब मैं हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता हूँ कि ऐसा क्या एजुकेशन में लेके आऊँ जो मेरे लिए बहुत ही इनोवेटिव हो। सो 2009 से लेके 2000, दैट इज 25 चल रहा है। एक अगला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एकेडमिक ईयर भी आने वाला है। मैंने ये देखा कि 2009 से लेके 2011 12 या 13 तक, ये 2 3 4 साल का जो एकेडमिक ईयर था, जहाँ पे हम सिर्फ अपने आप को स्टेब्लिश करने पे लगे थे कि चलो हम आज अ, अपने आप को पहले हम स्टैंड कर लेते हैं कि हमको काम कैसे करना है। तो पहले साल हम किसी और तरीके से पढ़ा रहे थे, फिर दूसरे साल किसी और तरीके से। पढ़ाने का मतलब ये है कि पढ़ाना प्लस जो बैकग्राउंड का काम होता है वो समथिंग लाइक दैट। सो धीरे धीरे फिर हम काउंसलिंग करने लगे कि अब पहले हम ऐसे से बता देते थे कि दिस इज ऑल अबाउट द थिंग, आप ज्वाइन कर लीजिएगा समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद से हम काउंसलिंग करने लगे। सो एक ऐसा मोमेंट आया कि जब मैं, मतलब देखिए, मैं सॉरी टू से दैट बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी प्राइवेट शेयर करूंगा जो आपको अजीब लगेगा। मतलब ऑलमोस्ट 36 साल का हो गया हूँ। तो अब ये जो कंपनी चलाते हुए मुझे, जो वी आर एमर्स है, कि उससे पहले एम एजुकेशन था और उससे पहले मिराकल ग्रुप था। तो कुल मिला के टेक्निकली 16 साल तो मैंने इस कंपनी को चलाते हुए लगा दिया, ठीक है। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अपनी उम्र का ऑलमोस्ट अप्रॉक्स आधा हिस्सा जो है मेरा प्रोफेशनल लाइफ में गया है। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अब क्या नया ला रहे हैं, बट डेफिनेटली आई जस्ट एंड ऑफ दिस दिस वीडियो, जो भी पार्टिसिपेंट्स हों सुन के खुश होंगे कि सर आप मतलब कैसे कर लेते हैं। खैर, तो थैंक यू सो मच गाइज। आज हम की नोट नहीं करेंगे बिकॉज किसी को आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आज खुद ही बोल रहा हूँ, दैट्स वाई। सो दिस इज ऑल अबाउट कि 2013 14 की बात है, जब 10th के बच्चों का बोर्ड एग्जाम होने वाला था, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा था। फिर उस समय हमने कुछ सोचा कि यार क्यों ना हम पेरेंट्स से जाके बात करें कि बोर्ड एग्जाम के बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उस सिचुएशन ही जाके देख लें, वो बैकग्राउंड जाके देख लें, वो सराउंडिंग जाके देख लें, वो घर ही जाके देख लें, कि जिससे हम इवेलुएट कर पाए कि जो एकेडमिक जो प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है। कई इस मुद्दे की बात ये थी कि जब मैं ये इनिशिएशन ले रहा था तो मुझे नहीं पता था कि उस बात को आज 10 12 साल हो जाएंगे। एंड आई जस्ट प्राउडली सेज दैट, हमेशा मैंने बोला है कि मैं इस देश का पहला इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जो होम विजिट्स करता है। सॉरी, स्ट्रिंग ऐसा चल रहा है। तो पहले हम बहुत सारे होम विजिट करते थे, 3 4, फिर मिनिमम 2 होने ही लगा। अभी कुछ हमारे पेरेंट्स बोलेंगे सर हमारे यहाँ आप नहीं है, हमारे यहाँ की बात है, तो डेफिनेटली हम हिस्सा लाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो जो कमिटमेंट्स है मैं कोशिश करता हूँ कि भाई देखिए, मैं ब्रह्मा तो हूँ नहीं कि मतलब सीधा सीधा एकदम जो जो बोला गया है वो हो जाए। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा ही ध्यान रखा है कि जितना मैंने बोला है उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करी है, ठीक है। सो वो साल था जब हमने होम विजिट शुरू किया। फिर एक साल ऐसा आया कि यार अब तो हमने ये कर दिया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फीडबैक था, पेरेंट्स बहुत खुश हुए कि कोई नॉन कमर्शियल होके भी सोच पा रहा है। किसी के घर पे जाना तो एडमिशन लेने के लिए आप जा सकते हैं किसी घर में, और बड़ौदा के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो, चाहे इस देश के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो, ये काम करते हैं कि एडमिशन लेने जरूर उनके यहाँ चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद ही जाना होता है एक्चुअली। और किसी को मतलब नहीं था। तो जब मैंने शुरू किया तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे कलीग्स थे, जो मेरे सुपीरियर्स थे, जो मेरे मेंटर थे, ऐसे तो कोई मेरा मेंटर है नहीं, लेकिन एक आध लोग जो थे जिनकी मैं थोड़ी बहुत सुनता हूँ। सो उन्होंने बोला यार ये तुम क्यों कर रहे हो। मैंने बोला सर यंग एज है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दूसरों से हट के। तो बोला कि यार आप जो भी ये काम करेंगे ना, शायद हो सकता है कि आपको सोसाइटी रिवॉर्ड ना दे इस काम के लिए, होम विजिट्स के लिए। मैंने बोला सर ये मैं रिवॉर्ड्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना किसी अवार्ड के लिए कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन के लिए कर रहा हूँ।
जो मेरा मन था कि मुझे ये करना है माँ बाप के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। सो जस्ट आई स्टार्टेड विद द होम विजिट्स। 2014-15 का एकेडमिक ईयर था। इससे 5 साल की यात्रा हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद से आया कि यार अब क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ डिफेंस के जो स्टूडेंट्स थे, जैसे केंद्रीय विद्यालय और ऑल दैट, बच्चे आने लगे। तो उसमें जो बहुत सारे हमारे नॉर्थन पेरेंट्स हैं और कुछ ऐसे भी जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, उनको लगता था कि नहीं नहीं यार, संडे भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सो फिर हमने सोचा यार अब संडे का क्या करें, संडे के साथ पब्लिक हॉलीडेज का भी क्या करें। सो वी जस्ट स्टार्टेड कि हम ब्लेस मतलब 365 दिन शुरू करते हैं। फिर वो मोमेंट था, फिर हमने 365 दिन शुरू किया 2015-16 के एकेडमिक ईयर में, और साथ में 1 साल और चलाई। बहुत जोर शोर से चलाता था। पहले तो संडे 7-7 8-8 घंटे पढ़ाता था। ठीक है। अब बच्चे भी बड़े इंटरेस्टेड होते थे, पढ़ते थे, और 99% अप्रॉक्स मोर देन 90% अटेंडेंस होता था। वो खैर आज की बात अलग है। फिर सो 365 दिन। फिर मुझे लगा कि यार मैं पहले ऐसा क्लेम करता हूँ कि मैं बड़ौदा का पहला इंस्टीट्यूट हूँ जो 365 दिन पढ़ाता हूँ। फिर मैंने शुरू किया क्लेम करना। फिर मैं आया कि मैं गुजरात का पहला इंस्टीट्यूट हूँ जो ये करता हूँ। फिर थोड़े समय बाद मुझे लगा कि अब मैं इंडिया का ही पहला इंस्टीट्यूट हूँ जो मैं करता हूँ। तो मुझे ये 3 साल लगे अपने आप को बड़ौदा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और साथ में नेशनल लेवल पे अपने आप को लेके आने के लिए। ठीक है। क्योंकि आपको स्टैंड करना है वहां पे कि आप हैं क्या सच में। तो पता करना पड़ता है, दूसरे स्टेट में तो कोई नहीं कर रहा, यहाँ नहीं कोई कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं पब्लिक हॉलीडेज में कुछ ना कुछ छुट्टी हो ही जाती है। मतलब 365 दिन चलाना मतलब थोड़ा टफ है। एंड तो टचवुड, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माँ भगवती की हम ये आज तक कर पाए हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हम लेते हैं। 365 दिन का मतलब हमने ऐसा कर दिया है कि कभी कुछ पब्लिक हॉलीडेज हो, बारिश हो, कुछ ऐसे सराउंडिंग्स हो, तो वी कैन टेक ऑनलाइन सेशंस ऑल्सो। सो मुद्दा ये है। फिर हमने फैकल्टी कार्ड लॉन्च किया। फिर हमने मैथ्स तत्वा लॉन्च किया। फिर मैंने टीचर स्टॉक इंडिया लॉन्च किया। फिर हमने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। फिर हम मल्टीपल फैकल्टीज का सिस्टम लेके आए। फिर ऐसे मेनी मोड चलता चला गया। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम 2 साल से कर रहे हैं, और टीचर स्टॉक इंडिया भी 2 साल से। टीचर स्टॉक इंडिया भी इस देश का पहला यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल है जो सिर्फ टीचर्स का इंटरव्यू लेता है। मतलब इत्तेफाक है थोड़ा सा, मतलब पता नहीं, मुझे ये टैग लेने में बड़ा आनंद आता है और बड़ा अच्छा लगता है कि यार कभी नहीं कोई अगर कमा पाया या कुछ ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर पाया, तो कम से कम सेल्फ खुश तो हो ही सकता है कि यार मतलब कुछ तो था जो हमने करा सोसाइटी से हटके। और बहुत खुशी होती है मुझे ये बोलते हुए, और उस चीज को वहां पे अपने आप को पाते हुए भी। सो ऐसे ऐसे करके हमारा साल चलता गया। अब था 2025-26 का एकेडमिक ईयर, साल खत्म होने वाला है। हमने सोचा अब हम क्या करें, अब हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मतलब मैंने ये भी कर लिया, 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 वी हैव डन द। अच्छा, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस एकेडमिक ईयर में तो हम हर सब्जेक्ट के दो दो फैकल्टी लेके आए। इंग्लिश के दो, बट ऑब्वियस मैथ्स के दो मुश्किल होता है सेंटर पे, और एसएस के दो, इंग्लिश के दो, फिर साइंस के भी 2-3 टीचर्स, मतलब केमिस्ट्री के भी दो, बायो के भी दो, फिजिक्स के भी दो, ऐसे ऐसे करके हम मतलब हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स लेके आए कि किसी दिन कोई फैकल्टी किसी सब्जेक्ट का नहीं आ रहा तो एटलीस्ट वो शेड्यूल बंक ना हो या कुछ गड़बड़ ना हो। इस बार हमने वो भी कर दिखाया। कभी कभी लगता है कि सिर्फ क्रेडिट की बात है, लेकिन नहीं, हमेशा एक टीम का रोल होता है। ठीक है। और मेरी टीम जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। परमानेंट टीम कोई नहीं, टीम आती जाती रहती है। वन मैन आर्मी भी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अकेला मैं कभी था ही नहीं, बिकॉज ऑफ हमेशा मैं ब्लेसिंग से घिरा रहा हूँ। तो माँ बाप का आशीर्वाद रहा है, बच्चों का जो है, जो पेरेंट्स हैं, जो वेल विशर्स हैं, उनका आशीर्वाद रहा है, और स्पेशली स्पेशली भगवान तो हैं ही। मतलब उसमें कोई कोई दो राय है ही नहीं कि अगर वो नहीं होते या वो सपोर्ट नहीं करते या वो ब्लेस नहीं करते तो यहाँ तक की यात्रा कंप्लीट नहीं होती। सो इस साल हम और क्या नया लेके आ रहे हैं, द मोस्ट इनोवेटिव थिंग। बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए। हर बार जब मैं कुछ नया लाता हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी रहती है कि यार मतलब था यार, मतलब चैन से बैठता नहीं था मैं। सो आने वाले कुछ दिनों में हम जो लॉन्च करने वाले हैं वो ये है कि
बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे इसमें, हर क्लासरूम में दो तीन प्रकार के बच्चे होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक कैटेगरी कर रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोई भी सेंटर की बात अपने पेरेंट्स तक नहीं पहुंचाते। ऐसा भी होता है कि किसी का पहुंचाने का मन है, पेरेंट्स बिजी हैं, रह जाता है, ध्यान में नहीं रहता बिकॉज सबकी लाइफस्टाइल चल रही है। फिर एक बच्चा ऐसा होता है, एक ग्रुप ऐसा होता है जो एक एक बात उसी फ्रीक्वेंसी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है। और एक बच्चे वैसे भी होते हैं जो कभी कभी मिसकम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इन सब में मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन एक बच्चे को मैंने देखा कि अगर वो क्लास में कुछ अच्छा काम कर रहा हो तो घर पे जाके बता रहा है, लेकिन सीढ़ी के नीचे उतरते हुए कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर रहा है। वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि देखो मम्मी मैंने किसी की साइकिल जला दी, ठीक है, किसी कुछ ऐसा कर दिया, तो ऐसा लोग मतलब क्यों बताएंगे। हाँ मतलब मम्मी मेरे टेस्ट में अच्छे आए हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। सॉरी फॉर मतलब साइकिल चलाने से याद आया कि मस्ती की बात कर रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ। तो अ, तीन टाइप चार टाइप के स्टूडेंट्स हमेशा होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अगर मैं कोई बात पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं तो मेरे पास दो ही मीडियम है, बच्चा पहला, दूसरी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमेशा फर्स्ट है, मैंने मैसेज कर दिया पेरेंट्स समझ गए। लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ पेरेंट्स मैसेज भी ढंग से नहीं पढ़ते हैं, बड़ी शिकायत है मुझे। अभी तो चैट जीपीटी का जमाना है, कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर कोई चीज इंग्लिश में है तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आजकल इतना सिस्टम अच्छा हो गया है कि आप एकदम ऐसे माइक्रो सेकेंड में हर इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। इवन यू कैन कॉल अस। लेकिन इसमें हम पेरेंट्स कहीं ना कहीं बिजी भी होते हैं तो वो मैसेज नहीं पढ़ पाते, हमारे फोन का भी जवाब नहीं दे पाते। तो हमको लगता है कि ये वाला जो पहले नंबर का जो काम है वो हम एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द स्टूडेंट, कि हम ये इन्फॉर्मेशन बच्चे को देते हैं, फिर देखते हैं कि बच्चा इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें तीन चार तरह की कैटेगरी होगी। एक बच्चा कट टू कट इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, एक बिल्कुल नहीं पहुंचा रहा है, और एक तीसरा कहीं ना कहीं आधा पहुंचा रहा है आधा नहीं पहुंचा रहा, चौथा तो सीधा मिस कम्युनिकेट ही कर रहा है। तो चार तरह की कैटेगरी होगी। एक आध और होगी, सॉरी मैं थोड़ा सा। तो अब मैंने ये सोचा कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि पेरेंट्स तक एटलीस्ट A to Z सही बात कैसे पहुंचे। तो हम जब पेरेंट्स को भेजते थे फैकल्टी कार्ड, हमारे एक फैकल्टी कार्ड सिस्टम है कि जो टीचर्स जिस दिन जो पढ़ाता है उस दिन वो हम हर पेरेंट्स को भेजते हैं। और ये अगेन इंडिया में पहली बार हो रहा है जो ये मैं कर रहा हूँ। डेली वो सीट यूज होती है, बच्चा अटेंडेंस साइन करता है, मतलब अटेंडेंस, हर चीज को लोगों ने टेक्नोलॉजी बना रखा है, ये भी टेक्नोलॉजी से कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। लेकिन हमने अभी भी पेपर पेन पकड़ा हुआ है क्योंकि हमको लगता है कि वो बहुत जरूरी है। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से बात करी कि बच्चा तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, और उसने ये बात अपने पेरेंट्स तक कम्युनिकेट नहीं की, मान लीजिए, तो पेरेंट तक ये बात कौन पहुंचाएगा कि मैंने बच्चे से बात की। या तो मैं एक मैसेज करूं कि देखिए सर आज हमने आपके बच्चे को समझाया, बात करिए प्लीज, आप एक बार उससे पूछ लीजिए। या तो मैं बच्चे पे ही भरोसा करूं कि ये बात अपने पेरेंट्स को बता देगा कि नहीं नहीं, अरे आज सर ने बुलाया था मुझे समझाया। लेकिन जब ये बच्चा दोनों ही काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स फिर सेंटर की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। देखो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, अरे आपको सब पता है, सब बताया जा रहा है, मेरे यहाँ से तो डेफिनेटली हर चीज बताई जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि आप दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम चीजें अच्छी चलती रहे, ठीक है। सो मैंने सोचा कि अब जो हम बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे वो एविडेंस बेस्ड होगा। लाइक अगर मैं बच्चे को कुछ भी समझा रहा हूँ, हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपको भेज देंगे, एंड प्लीज आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई मैसेज आपको मिल रहा है, उससे बेहतर आपके बच्चे का वीडियो है कि अभिषेक सर ने XYZ स्टूडेंट को कैसे समझाया, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, और आप तक पहुंचे। तो इसको मैंने लिया है कि एविडेंस बेस्ड डिस्कशन विद द स्टूडेंट। चाहे कोई भी टाटा भी जा रहा हो तो भी बोला जाएगी नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लोग जज करेंगे कि यार तुम डांटने का वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई नहीं, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं आगे, लेकिन समझाने वाला तो पक्का करेंगे।
जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने मस्ती करी, किसी का अच्छा आया, किसी का अच्छा भी आया, किसी का बुरा भी आया, तो बड़ा ऑब्वियस है अच्छे बच्चों को भी अप्रिशिएट करते हैं, बुरे बच्चों को थोड़ा सा डांटते हैं। बुरे का मतलब क्या होता है कि थोड़े से जो बदमाशी करते हैं, बुरे नहीं होते, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, कोई बच्चा बुरा नहीं होता, वो थोड़े से बदमाशी करते हैं कि उनको लगता है कि थोड़ा चंचलता, आप ऐसा बोल सकते हैं, चंचलता। तो और हर बैच में होता है, हर जगह होता है, गुड, एक्सेलेंट, टॉप, एवरेज, हर तरह के बच्चे होते हैं। और अगर वो होंगे नहीं तो फिर कंपटीशन का कोई मतलब नहीं रहा ना फिर। न सारे हर जगह टॉपर होते हैं, न सारे हर जगह फेल्योर होते हैं, न सारे हर जगह गुड होते हैं, न सारे हर जगह बेस्ट होते हैं। ये पूरा एक ग्रुप बना होता है कि हर तरह के बच्चे हर बैच में होते हैं। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक जो कमजोर बच्चा है पढ़ाई में, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। सबको पता है। हाँ, एक बार होता है कि जो थोड़ा टॉपर है ना, मैं थोड़ा उसको बोल दूंगा ठीक है भाई तो अच्छे से करो। लेकिन वो जो बच्चा है जिसको मुझे आगे लेके जाना है, जो मुझे याद रखने वाला है जिंदगी में, इवन याद तो सभी रखते हैं लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखता है, कि उसको याद 5 साल बाद 10 साल बाद लगता है कि यार कोई था जो हाथ पकड़ के करा रहा था। तो उन बच्चों के लिए मैं रहता हूँ। सो दिस इज द लॉन्चिंग ऑफ एविडेंस बेस्ड एजुकेशन हम शुरू कर रहे हैं, कि जिसमें मैक्सिमम चीजों का एक एविडेंस पेरेंट्स को दिया जाएगा, कि जिससे वो समझ पाए कि हमने बच्चे के साथ क्या कम्युनिकेशन किया है, चाहे आप बच्चा बताए या ना बताए। आप वीडियो ही देख लीजिएगा कि मैंने क्या बात करी है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट अनाउंसिंग जो है, सॉरी, जो हम आज अनाउंस कर रहे हैं वो ये है कि वीडियो बेस्ड अब हम एविडेंस बेस्ड स्टडी को शुरू करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। एंड विल ट्राई कि हम ये जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसको भी एज एविडेंस के रूप में फॉर्म करें। ठीक है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। हम ये कोशिश करेंगे। और जैसे ही बड़ ऑब्वियस है, कुछ नई चीज शुरू करने में लो फॉल तो आता ही है। लेकिन मेरे लिए थोड़ा आसान है क्योंकि मैंने थोड़ा सा, मैंने बोला ना मतलब विद गॉड ग्रेस की मैं ये कर पाता हूँ हमेशा, कि चलो लेट्स डू दैट। सो एविडेंस बेस्ड स्टडी का, एविडेंस बेस्ड डिस्कशन का, एविडेंस बेस्ड चैट्स का जो बच्चों के साथ, इसका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि पेरेंट आप सेंटर की बातें जो भी हैं बच्चा आपको पूरा बताए, आधा बताए, कम बताए, नहीं बताए। मैं इस बात के मतलब जो है डिस्कशन में नहीं जाना चाहूंगा। मैं एटलीस्ट एक शॉट में आपको इन चारों प्रॉब्लम से हटा देता हूं और आपको ये एविडेंस बेस्ड भेज देता हूं कि आप उसको देखते रहिए और अपने बच्चे से बात करिए। सो जो भी इस जूम लाइव पे जुड़े हुए हैं, थैंक यू गाइस कि आप जुड़े और मुझसे बात करने की कोशिश की। सॉरी आपको तो मौका ही नहीं मिला, लेकिन आपने सुना मेरी बातों को, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम प्रॉज एंड कॉन्स भी आगे डिस्कस करेंगे अपने। ये मेरे ही, सॉरी मैं थोड़ा बताना भूल गया, ये जितने भी मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। सो थैंक यू गाइस जुड़ने के लिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इनोवेशन शायद कितना अच्छा साबित होगा, कितना बुरा साबित होगा, कितना टफ होगा मेरे लिए, आई डोंट नो। क्योंकि जब जब कुछ शुरुआत होती है, कुछ नई शुरुआत होती है तो पेन लेना पड़ता है। बट इस बात में इतनी गहराई जरूर है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हमेशा ऐसा करूं जो मुझे अंदर से एडवेंचरस फील कराए, कि नहीं यार अब, क्योंकि मतलब थक जाता हूँ। मतलब सोचिए कि मतलब अब मतलब मैं रूटीन लाइफ से हमेशा थक जाता हूँ, पढ़ा रहे मार्क्स आ रहे, रिजल्ट आ रहे, नहीं नहीं नहीं, कुछ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इस साल हमने वो भी तो शुरू करा, फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस। अभी आने वाले दिनों में लीगल होगा, डिफेंस वाला होगा, मैथ्स वर्कशॉप रखेंगे, ये सारी चीजें छोटी मोटी चलती रहेंगी और प्री बोर्ड्स तो है ही। ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड थैंक यू पेरेंट्स। एंड पहले तो मैं अपने सारे पेरेंट्स को थैंक यू बोलूंगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। और सारे मैं अपने स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलूंगा, सारे अपने वेल विशर्स को थैंक यू बोलूंगा, कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है जिसकी वजह से हम ये 16वां साल कंप्लीट करने जा रहे हैं। और अगला जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर होगा हमारा 17th ईयर होगा। एंड हो सकता है कि हम इससे और अच्छा करें और बेहतर करें। हो सकता है, क्या होगा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स है, मैनिफेस्ट करना मेरा मेरा भी तो काम है, कि मैं भी मैनिफेस्ट करूँ कि हम अगले साल और अच्छा करेंगे, अच्छे अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। लेकिन आखिरी में एक बात जरूर बोलूंगा पेरेंट्स से, कि आप चाहे वी आर एमर्स में हो या XYZ में हो, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे को किस तरह का टीचर चाहिए, कॉमर्शियल टीचर चाहिए या नॉन कॉमर्शियल, एक बेहतर इंटेंट वाला कि पैसे के लिए। और उससे भी बड़ी बात, किसी एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम आ जाए तो इंस्टीट्यूट को जज मत करिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये समस्या
और भी जगह है, इनफैक्ट इससे करोड़ों गुना ज़्यादा है। तो आप तो फिर ऐसे ही करते रहेंगे फिर, ठीक है। और ये हर इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, हो सकता है मुझसे बेहतर हो, आई डोंट नो, हो सकता है मुझसे खराब हो, अगेन आई डोंट नो। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, कभी एक आध सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, तो आप इंस्टीट्यूट को जज मत करिए। एटलीस्ट आप सारा बैकग्राउंड समझ लीजिए, टीचर्स को समझ लीजिए, सारी चीज़ें समझ लीजिए। उसके बाद भी मतलब लगता है तो यू कैन टेक अ डिसीजन। पेरेंट्स आपके लिए तो मैंने कैंपेन चलाया है, आपको आज़ाद हैं आप, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन विद द फेवर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अपना काम करें, कि बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहे और हमको ब्लेस करता रहे। सो अगेन थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच पेरेंट्स, एंड थैंक यू सो मच वेल विशर्स। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन ये इनोवेशन के लिए तो बनता है। थैंक यू सो मच।